Hello students, as in the last video, we discussed some topics of probability distribution in which we deal with the binomial distribution, the Poisson distribution and the normal distribution. ठीक है. Now the next unit of the syllabus is numerical analysis and terms including numerical analysis are interpolation and extrapolation. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम डिफरेंट टर्मोलॉजीज़ को कौन कौन सी टर्मोलॉजीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है. जैसे अगर हम ये कंसिडर करें कि हमें किसी फंक्शन f(x) के लिए x की कुछ वैल्यूज़ दी हैं और उसके लिए फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ दी हैं और उन दी हुई वैल्यूज़ के बीच में किसी वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन का मतलब इन बिटवीन. ठीक है. और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है कि उस रेंज से बाहर, दी हुई वैल्यूज़ की रेंज से बाहर किसी वैल्यू के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है. तो इसके अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेशन के लिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ मेथड से यूज़ करते हैं. तो numerical analysis is the branch of mathematics in which we study the methods of calculations that involve approximations and also the methods for estimating the accuracy of these calculations. इन calculation की accuracy को check करते हैं. Now, in which we first deal with finite difference. Finite difference means the difference of the values of the function from its previous value. ठीक है. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि if f is the function फॉर x इंटू वाई इन द डोमेन a कॉमा बी. सपोज f एक फंक्शन है x और y का जो किस में है, a से b के बीच में डिफाइन किया गया है उसके डोमेन में. सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स कैन बी डिटरमाइन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x. तो अगर हमें एक फंक्शन दिया जाता था y बराबर एफ एक्स, तो x की दी हुई वैल्यू के लिए हम एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे. बट इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट नोन, लेकिन अगर हमें f(x) की डेफिनेशन पता नहीं है, f(x) की वैल्यू पता नहीं है, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ x कैन बी ऑब्टेन्ड प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ f(x). तो हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं f(x) की दी हुई वैल्यू में से. अगर y बराबर f(x) हमें फंक्शन दिया है तो f(x) की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको x की वैल्यू पता है. इसी तरह से हम x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमको f(x) की वैल्यू पता है. द मेथड टू फाइंड आउट सच वैल्यूज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट डिफरेंस एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. नाउ टू फाइंड द फाइनाइट डिफरेंस वी हैव टू यूज़ द डिफरेंस टेबल. यहाँ पर हम एक डिफरेंस टेबल का यूज़ करते हैं. द टेबल रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर द इक्वल एंड अनइक्वल चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ x. अगर x की वैल्यूज़ में इक्वल या अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं तो उससे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो उसको हम फाइनाइट डिफरेंस टेबल के से निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिनोटेड बाई वाई एक्स. सपोज हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम वाई एक्स से डिनोट कर रहे हैं. वेयर एक्स कैन टेक द वैल्यू, जहाँ पर एक्स वैल्यू ले सकता है ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, वेयर एच इज़ द इक्वल इंटरवल. ये हम इक्वल इंटरवल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो एच इज़ द इक्वल इंटरवल. तो एक्स की पहली वैल्यू है ए, दूसरी है ए प्लस एच, तीसरी हो जाएगी ए प्लस 2h एंड सो ऑन. और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वाई एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस 2h एंड सो ऑन. नाउ द फाइनाइट डिफरेंस टेबल इज, तो इस तरह से हम फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाते हैं इन विच द लेफ्ट मोस्ट कॉलम इज द आर्ग्यूमेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द सेकेंड लेफ्ट मोस्ट कॉलम इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स. तो यहाँ पर हमें दिया है एक्स, ये हमको आर्ग्यूमेंट की कुछ वैल्यूज़ दी हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज़ दी हैं, उसके लिए फंक्शन की वैल्यूज़ हमें ये दी हुई है. ठीक है. अब हम इससे डिफरेंस निकालते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस के फॉर्म में हम फाइनाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. ठीक है. तो इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन टू इट्स प्रीवियस वैल्यू. तो हर एक फंक्शन की वैल्यू का उससे प्रीवियस वैल्यू से डिफरेंस कहलाता है फर्स्ट डिफरेंस. तो यहाँ पर इससे प्रीवियस तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूँ वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए इज कॉल्ड डेल वाई ए. डेल वाई ए जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखते हैं कि जब भी डेल यानी फॉरवर्ड डिफरेंस निकलता है तो हमेशा पहले एलिमेंट के निकलता है जो डिफरेंस में फर्स्ट एलिमेंट है ऊपर से नीचे की ओर. सेकंड इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वाई ए प्लस 2h
माइनस वाई ए प्लस एच, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 3 डिफरेंस हमारे फर्स्ट डिफरेंस कहलाएंगे। इसके बाद सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। द सेकंड डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा आया, इनका फिर से डिफरेंस निकालेंगे तो उसको सेकंड डिफरेंस कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल स्क्वायर, उसको डिनोट करते हैं हम डेल स्क्वायर से। तो डेल स्क्वायर वाई ए के लिए निकलेगा, तो डेल स्क्वायर वाई ए मीन्स डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए, एंड डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच मीन्स डेल वाई ए प्लस 2h माइनस डेल वाई ए प्लस एच। सिमिलरली द थर्ड डिफरेंस इज डेल क्यूब, तो इसी तरह से डेल क्यूब निकलेगा सेकंड डिफरेंस से, ठीक है, सेकंड डिफरेंस के डिफरेंसेस से। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट हैं, यानी x की 4 वैल्यूज़ हमें दी हैं तो डिफरेंस 3 तक निकलेगा, 5 वैल्यू दी हैं तो डिफरेंस 4 तक निकलेगा, या जहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर भी डिफरेंस 2 आया, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 आया, तो इससे आगे डिफरेंस नहीं निकलेगा, तो वहीं पर हम डिफरेंस निकालना रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहीं पर तक हमारा फाइनाइट डिफरेंस निकलेगा। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें हम यूज़ करते हैं, बेसिक डेफिनेशंस यूज़ करते हैं। पहली होती है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक है, तो उसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। तो जो एक्स की ये वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सेकेंड, एंट्री। एंट्री आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फॉर द गिवन आर्ग्यूमेंट। तो फॉर द वैल्यू ऑफ वाई और एफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द एंट्री। तो इन वाई की वैल्यूज़ को जो एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है उन्हें हम कहते हैं एंट्री। दीज आर आर्ग्यूमेंट एंड दीज आर द एंट्रीज। इसके बाद आता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग और कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। जो एक्स यानी आर्ग्यूमेंट की कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू दी है हमें, एक के बाद एक आने वाली वैल्यूज, उनके बीच में जो इंटरवल है उसको कहते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पहली वैल्यू ए है, दूसरी ए प्लस एच है, तो इनके बीच में इंटरवल एच का है। फिर ए प्लस एच और ए प्लस 2h है, तो इनके बीच में भी इंटरवल एच का है, तो एच इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। Next is leading term. Leading term is called the first value of the function. The first term ya in the entry is called the leading term. तो leading term हम कहते हैं फर्स्ट टर्म को। तो जनरली फर्स्ट टर्म लीडिंग टर्म कहलाता है, और हर एक डिफरेंस में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो लीडिंग डिफरेंस कहलाता है। तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट लीडिंग टर्म कहते हैं, और इन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, लीडिंग डिफरेंसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका द ऑपरेटर डेल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो अब आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें 2 ऑपरेटर यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस। डिफरेंसिंग दोनों की सेम है, सेम मेथड के थ्रू डिफरेंस करते हैं, ठीक है। हमेशा नीचे वाले फंक्शन से ऊपर वाले फंक्शन को ही डिफरेंस करेंगे, लेकिन डिफरेंस किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों में डिफरेंट हो जाता है। फॉरवर्ड डिफरेंस से हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और हमेशा जो फाइनल डिफरेंस बचेगा वो पहले एलिमेंट के लिए बचेगा, लीडिंग टर्म के लिए बचेगा। बैकवर्ड डिफरेंस पे हम डिफरेंसिंग नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, बैकवर्ड, और जो फाइनल डिफरेंस बचेगा वो सबसे नीचे वाले टर्म के लिए बचेगा, a प्लस एन एच के लिए। तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इट इज़ डिफाइंड एज, इस डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, उससे अगला जो फंक्शन की वैल्यू है माइनस एफ एक्स उस फंक्शन की वैल्यू, दैट इज डेल, और इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, डेल वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स। द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम कहते हैं, इफ द इंटरवल ऑफ द डिफरेंसिंग इज एच, अगर डिफरेंसिंग का इंटरवल हमारा एच है, एंड द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एक्स इक्वल टू ए, और पहला आर्ग्यूमेंट एक्स इक्वल टू है, तो सब्सिक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होंगे ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h एंड सो ऑन, ठीक है। सो द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज डेल वाई ए इज इक्वल टू वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए, डेल वाई ए प्लस एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस 2h माइनस वाई ए प्लस एच एंड सो ऑन। सो डेल वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एन प्लस 1 इंटू एच माइनस वाई ए प्लस एन एच। ऐसी सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट डिफरेंसेस का डिफरेंस सेकंड डिफरेंस होता है, जिसको डेल स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द सब्सिक्वेंट डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। और ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, अनदर डिफरेंस निकाल सकते हैं। इन दीज डिफरेंट टेबल, जो डिफरेंस टेबल हमें बनी है उसमें हर डिफरेंस कॉलम में जो पहला टर्म है वो कहलाता है लीडिंग डिफरेंस टर्म, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेल सी इज इक्वल टू जीरो, यानी डिफरेंस अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पर बताया था हम डिफरेंस निकालना छोड़ देते हैं जहाँ पर हमारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है।
नाउ द डिफरेंस ऑपरेटर एंड द कांस्टेंट आर कॉम्यूटेटिव। डिफरेंस ऑपरेटर और कांस्टेंट क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो कहीं पर अगर मुझे दिया है डेल सी इज कांस्टेंट एफ एक्स, देन द डिफरेंस इज ऑलवेज फॉर द फंक्शन दैट इज इट इज इक्वल टू सी डेल एफ एक्स। ठीक है। द डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो दैट इज डेल एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स इज इक्वल टू डेल एफ वन एक्स प्लस डेल एफ टू एक्स, एंड द पावर ऑफ द डिफरेंस ऑपरेटर इज एडेड। जैसे हम सिंपली करते हैं इंडिसेज में, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। सिमिलरली डेल की पावर एम इंटू डेल की पावर एन वाई एक्स इज इक्वल टू डेल की पावर एम प्लस एन इंटू वाई एक्स। तो अगर मुझे दिया है सेकेंड डिफरेंस इंटू थर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, देन इट इज द फिफ्थ डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है। नाउ द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं जिसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इस डिफरेंस टेबल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? उसके लिए इफ़ द करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट आर 0 1 2 3, अगर हम कहते हैं कि जो हमने ए प्लस एच, ए प्लस 2h एट्सेट्रा लिया था, उसमें यूनिट इंटरवल पे अगर हम करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लेते हैं, 0 पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट, चौथा आर्ग्यूमेंट, पांचवा आर्ग्यूमेंट, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स and the value of the function for these arguments are y0, y1, y2 and so on, then the difference table is। तो पहले आर्ग्यूमेंट लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये उनकी पोजीशन की वैल्यूज हो गई। नाउ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन y0 के लिए y0, 1 के लिए y1 एंड सो ऑन। देन द फर्स्ट डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस। एक चीज़ ध्यान देना, फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा निकलेगा जिन दो एलिमेंट को आप डिफरेंस निकाल रहे हो उसमें पहले एलिमेंट के लिए। फॉरवर्ड ऊपर से नीचे की ओर चलता है, बैकवर्ड नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अगर डेल वाई हम निकालते हैं तो डेल वाई इज फॉर दीज टू एलिमेंट इज y1 माइनस y0 एंड इट इज डिनोटेड बाई डेल y0 इस एलिमेंट के लिए। फिर y2 माइनस y1 और इट इज डिनोटेड बाई डेल y1 इस एलिमेंट के लिए। फिर y3 माइनस y2 इट इज डिनोटेड बाई फॉर दिस एलिमेंट डेल y2। y4 माइनस y3 दिस इज फॉर डेल y3। ऐसे ही सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड डिफरेंस इज द सब्सिक्वेंट डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस। तो इन फर्स्ट डिफरेंस का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसको सेकंड डिफरेंस कहेंगे। तो डेल स्क्वायर वाई से उसको डिनोट करते हैं, स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो डेल स्क्वायर वाई जीरो भी लीडिंग टर्म ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, तो इसके लिए निकलेगा जो पहला डिफरेंस में पहला ऑपरेटर है। तो डेल स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस डेल वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, डेल स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू। नीचे से ऊपर डिफरेंस निकालेंगे और पहले एलिमेंट के लिए डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से थर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो डेल क्यूब सेकेंड डिफरेंसेस का डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा डेल क्यूब वाई जीरो इज इक्वल टू, इसके लिए निकलेगा डेल क्यूब वाई जीरो इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल क्यूब वाई वन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई टू माइनस डेल स्क्वायर वाई वन। देन डेल की पावर 4y, फोर्थ डिफरेंस, तो ये आ जाएगा डेल क्यूब। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट हमें दिए थे तो फोर्थ डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टेबल है। अब इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फंक्शन की वैल्यू हमें डेफिनेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस 5, टेकिंग द इंटरवल ऑफ डिफरेंस टू बी यूनिटी, जिसमें इंटरवल हम ले रहे हैं यूनिट का, आर्ग्यूमेंट का इंटरवल यूनिट डिफरेंस का होगा, यानी पहला आर्ग्यूमेंट 0, दूसरा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमने x की वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा। ठीक है, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू अगर हम डिफाइन करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 5, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर प्लस 5। अब अगर हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस इज फॉर y0, तो दिस इज डेल y0, इसको y0 कहेंगे। देन डेल y0 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। देन डेल y1 इसके लिए निकलेगा डेल y1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। देन डेल y2 इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। देन डेल y3 इज इक्वल टू 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सिमिलरली डेल स्क्वायर निकलेगा तो इन दोनों के लिए डिफरेंस से निकलेगा। अब डेल स्क्वायर लगाएंगे तो मैंने कहा ऊपर से नीचे की ओर रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल स्क्वायर निकलेगा y0 के लिए, डेल स्क्वायर y0 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देन डेल स्क्वायर y1
is equal to 5 minus 3 is equal to 2, then del square y2 is equal to 7 minus 5 is equal to 2. Now the difference is constant. अब डिफरेंस कांस्टेंट हो गया तो अगला डिफरेंस ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। तो जहाँ पर हमारा डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है हम वहीं पर डिफरेंस को रोक देते हैं, आगे डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा del क्यूब वाई ज़ीरो इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड del क्यूब वाई वन इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ जीरो वैल्यू। तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तक जहाँ तक हमारा डिफरेंस या तो कांस्टेंट आए या सिंगल डिफरेंस बचे वहाँ तक हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जो इंटरपोलेशन में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बैकवर्ड डिफरेंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर।